भारत को कभी लगा नहीं था कि उसका मित्र देश रूस भी उसके साथ ऐसा कर सकता है। जो खबर निकल कर आई है उस पर आप लोगों को यकीन नहीं होगा। इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सामानों में काफ़ी दिक्कत आ रही है और अब रूस के द्वारा इसमें दिक्कतें और बढ़ाई जा रही हैं। भारत और रूस के बीच रिश्ते काफ़ी समय से अच्छे रहे। दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है ज़रूरत पड़ने पर, लेकिन रूस अब कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो कि भारत के खिलाफ है। रूस के ऐसे कदम से भारत के निर्यात पर असर देखने को मिल रहा है। रूस के इस कदम से यह पता चल गया है कि भारत को रूस की तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यह खबर निकल कर आई है कि भारत के द्वारा ईरान के रास्ते से जो दूसरे देशों में सामानों का निर्यात किया जाता था उनमें से कई ट्रकों को ईरान में रोक दिया गया है। भारत के द्वारा समुद्री रास्ते से ईरान के चाबहार बंदर पर जिन सामानों को ले जाया जाता था, अब उन सामानों के निर्यात में दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ईरान पर प्रेशर डाल रहा है कि भारत के द्वारा ईरान के रास्ते जो सामानों का निर्यात किया जाता है उसे रोक दिया जाए। रूस भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठा सकता है, इस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि रूस और भारत देश की दोस्ती किसी से छिपी नहीं। लेकिन जो रिपोर्ट निकल कर आई है उसके मुताबिक ईरान के रास्ते भारत से होने वाले कुछ सामानों की निर्यात को रोक दिया गया है, जो कि भारत के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि भारत का वर्तमान समय में एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है और ईरान के इस कदम से भारत का निर्यात प्रभावित होगा, साथ ही रूस के साथ रिश्ते भी। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आएगी उस पर क्लिक ज़रूर करिएगा, तभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगी और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और अगर आप लोग वीडियो को पूरा देख के अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आगे अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। अगर कोई वीडियो में कमी हो तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं, उसमें सुधार जरूर किया जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध ने भारत के निर्यात को प्रभावित करना शुरू कर दिया। इस युद्ध के पहले रूस, यूक्रेन, हमास, इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था, लेकिन उससे भारत के व्यापार मार्ग पर अभी तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। भारत के रिश्ते रूस, ईरान और इजराइल इन तीनों देशों के साथ अच्छे हैं। भारत एक तरफ ईरान और रूस से कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है, तो वहीं भारत इजराइल का काफ़ी अच्छा व्यापार भागीदार देश है। भारत और इजराइल के बीच काफ़ी अधिक मात्रा में द्विपक्षीय व्यापार होता रहा है। मतलब यह कि ईरान, इजराइल और रूस के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। फिर भी ईरान के द्वारा इजराइल पर हमले किए जाने के बाद इजराइल भारत पर प्रेशर बना रहा है और साथ में भारत से रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि भारत ईरान पर प्रतिबंध लगाए, जिससे इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुए यह जंग जल्द से जल्द शांत हो जाए। इजराइल चाहता है कि किसी तरह युद्ध जल्द से जल्द रुक जाए, लेकिन दूसरी तरफ रूस ईरान का युद्ध करने के लिए समर्थन कर रहा है। रूस ने ईरान को हथियारों की सप्लाई करने का वादा भी किया है। भारत ईरान होकर अपने जिस सामान का एक्सपोर्ट करता है वह भारत के मुंबई पोर्ट से ईरान के चाबहार पोर्ट के माध्यम से किया जाता है। भारत को मुंबई पोर्ट और ईरान के चाबहार पोर्ट के बीच दूरी काफ़ी कम है, लगभग 72 किलोमीटर तक की है। समुद्री रास्ते से भारत और ईरान के बीच की दूरी काफ़ी कम है। भारत आर्मेनिया, तुर्की जैसे देशों में अपने सामानों का एक्सपोर्ट करने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करता है। भारत के द्वारा ईरान के चाबहार पोर्ट से अपने अधिकतर सामानों का एक्सपोर्ट करने के कारण जनवरी 2024 में भारत ने ईरान के इस चाबहार पोर्ट को एक्वायर कर लिया था, ताकि भारत इस बंदरगाह को अपने हिसाब से चला सके, जिससे भारत को दूसरे देशों में सामानों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई दिक्कत ना आए। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है, क्योंकि भारत को इसको चलाने का फुल कंट्रोल भी मिल चुका है। भारत जहाज़ों के माध्यम से चाबहार बंदरगाह में डिफेंस इक्विपमेंट को पहुंचा रहा है और इस बंदरगाह के बाद ईरान के रास्ते आर्मेनिया में ट्रकों के माध्यम से इन डिफेंस इक्विपमेंट का सप्लाई किया जाता है। लेकिन आर्मेनिया में ईरान के रास्ते भेजे जा रहे हथियारों और डिफेंस इक्विपमेंट के ट्रकों को ईरान के द्वारा रोका गया है। कुछ समय पहले आर्मेनिया की तरफ से भारत को ATGS यानी कि एडवांस्ड आर्टिलरी गन्स सिस्टम बनाकर आर्मेनिया में भेजने का ऑर्डर मिला था। इन ATGS के डेवलपमेंट पर भारत के DRDO ने तेजी से काम किया और आर्मेनिया द्वारा किए गए
कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 महीने के भीतर ATGS को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर लिया गया। लेकिन अब जब भारत इन ATGS को ईरान के रास्ते आर्मेनिया में भेज रहा है तो रूस ईरान पर प्रेशर डाल रहा है कि ईरान डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को आर्मेनिया तक न पहुंचने दे। आर्मेनिया अभी तक डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों को रूस से खरीदता था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से रूस इन देशों में समय से इन हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से आर्मेनिया ने हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भारत की ओर मुड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच वर्तमान समय में तनाव चल रहा है। आर्मेनिया चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, इसलिए आर्मेनिया अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना चाहता है और वह नहीं चाहता कि उसकी सुरक्षा में कोई चूक हो, इसलिए वह रूस की जगह भारत से डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों की सप्लाई करने में लगा हुआ है। लेकिन रूस यह नहीं चाहता कि भारत उन देशों में डिफेंस मार्केट पर कब्जा करे जहां अभी तक रूस अपने डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करता आया है, क्योंकि रूस को यह बात अच्छे से पता है कि भारत ने जिस भी देश में एक बार एंट्री कर ली उस देश से भारत की कंपनियों को निकालना नामुमकिन है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इस साल ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। इस एक्सपोर्ट को देखकर रूस ही नहीं बल्कि इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों को भी इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में इन देशों को पीछे न छोड़ दे। भारत गुयाना और इजिप्ट देशों को दूसरे रास्ते से डिफेंस इक्विपमेंट के साथ साथ अन्य सभी सामानों को एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आर्मेनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि आर्मेनिया एक लैंड लॉक कंट्री है। मतलब आर्मेनिया चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है। आर्मेनिया तक सामान पहुंचाने के लिए समुद्र का कोई सीधा रास्ता नहीं है जिससे आर्मेनिया में एक्सपोर्ट किया जा सके। आर्मेनिया के चारों तरफ जो भी देश हैं वह सभी देश आर्मेनिया की ज़मीन पर धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। इसी वजह से आर्मेनिया के रिश्ते आसपास के देशों से बिगड़ चुके हैं। वर्तमान समय में केवल ईरान ही एक ऐसा देश है जिसके साथ आर्मेनिया के रिश्ते अभी ठीक हैं। इसलिए आर्मेनिया डिफेंस इक्विपमेंट और अन्य सामानों की सप्लाई के लिए ईरान का रास्ता चुना जाता है। ईरान भारत के द्वारा किए जाने वाले सामानों को एक्सपोर्ट किए जाने वाले ट्रकों को रोक देगा, यह भारत ने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि भारत और ईरान के रिश्ते भी अच्छे हैं। साथ ही रूस ऐसा करने का दबाव ईरान पर डालेगा, इसका अंदाज़ा भारत को नहीं था, क्योंकि रूस और भारत की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ईरान के द्वारा उठाए गए इस कदम से भारत को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इजराइल और ईरान का युद्ध अभी काफ़ी ज़्यादा तेज हो रहा है। यह युद्ध आगे क्या करेगा वह समय बताएगा, लेकिन इससे भारत का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुए युद्ध से अन्य देशों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत को तो एक्सपोर्ट के मामले में करना ही पड़ रहा है, क्योंकि ईरान ने जो है भारत के जो भी डिफेंस इक्विपमेंट के ट्रक थे उनको रोक दिया है। इससे भारत के एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।